वेलकम वेब फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोगों का फिर से एक बार हमारे यूट्यूब के चैनल पे। आज हम लोग बात करने वाले हैं एसएससी के बारे में। फाइनली जो 36,000 की वैकेंसीज थी उसके जो रिजल्ट है फाइनली आ गए हैं। कट ऑफ बहुत हाई गया है, आप लोग को भी मालूम होगा। लेकिन हम लोग 2022 को देखते हुए 2023 का सोचने वाले हैं कि तो 2023 में क्या होगा, इसके बारे में हम लोग चर्चा करने वाले हैं। क्योंकि हम लोग जानते हैं 2023 में आपका वैकेंसी भी कम है और प्लस तो इसका मतलब है कट ऑफ तो और ज्यादा जाने ही वाला है। सभी चीजें हम लोग बात करेंगे इस जानकारी में 2021-22। ठीक है, इन दोनों के बेसिस पे हम लोग एनालिसिस करने वाले हैं कि फाइनली आपका जो कट ऑफ है टीयर 1 के लिए क्या हो सकता है और टीयर 2 के लिए क्या हो सकता है, इसके बारे में हम लोग चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। मैं रोहन आप लोगों का स्वागत करता हूं और ये आशा करता हूं कि आप लोग इस चैनल को देखिएगा, शेयर कीजिएगा एंड सब्सक्राइब जरूर से जरूर कीजिएगा। सबसे पहले बात है कि यदि आप सीजीएल के एग्जामिनेशन को तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो नहीं देखें तो आप लोग इसको देख सकते हैं। आई बटन में और लास्ट में भी आपको इसका जो लिंक है देखने को मिल जाएगा। बुक लीजिए और पढ़ाई स्टार्ट कर दीजिए। फांकीबाजी करने से कुछ नहीं होने वाला है, पढ़िएगा तभी आपका मार्क्स भी आने वाला है। चलिए, उससे पहले मैं आपको बता दूं कि जो 2025 का 7500 का, ठीक है, यानी 7500 का वैकेंसी निकला था 2023 में निकला है। वहीं यदि 2022 की बात करें तो 36,000 का है। लगभग आप लोग डिफरेंस देख सकते हैं। ठीक है, लगभग आप कह सकते हैं 4.5 से 4.5 गुना कम वैकेंसीज है। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। तो वैकेंसीज में आगे क्या होने वाला है, चलिए उसको हम लोग देखते हैं। यदि हम लोग बात करते हैं तो पूरे ऑफिशियल तरीके से हम लोग बात करेंगे। सबका मैंने यहाँ पे जो ऑफिशियल कट ऑफ था वो सभी चीजें मैंने यहाँ डाउनलोड करके रखा है। यदि आप लोग को भी चाहिए होगा तो आप लोग कमेंट कीजिएगा, तो मैं टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दूंगा। वैसे मैं अपलोड करने वाला नहीं हूँ, यदि आप लोग बताइएगा तो अपलोड करने वाला, क्योंकि ये सभी के पास होगा है। और इसको जान के भी आप क्या कीजिएगा, ठीक है। जो बता रहा हूँ उसको आप लोग सुन लीजिए कि क्या क्या होने वाला है, किस प्रकार से हमारा जो मार्क्स है वो आने वाला है। ठीक है, चलिए सबसे पहले यदि हम लोग बात करते हैं कि जिनका भी फाइनल सिलेक्शन हो गया है 2022 में, तो वो तो ये वीडियो नहीं देख रहे होंगे। लेकिन जो 2023 के एग्जामिनेशन देने वाले हैं वे सभी लोग इस वीडियो को देख रहे होंगे। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। यदि हम वैकेंसीज की बात करते हैं तो यहाँ पे पोस्ट आप लोग देख सकते हैं कितना अच्छा खासा यहाँ पे जो पोस्ट के वैकेंसीज है वो यहाँ पे जो कट ऑफ है वो यहाँ पे गए हैं। ठीक है, यहाँ पे आप लोग देख लीजिए। लगभग यदि जनरल की बात करते हैं तो 270 के आसपास गए हैं। ठीक, 270 के आसपास यहाँ गए हैं, तो ये मिनिमम है। याद रखिएगा, इससे ज्यादा ही कट ऑफ आपको यहाँ अच्छे पोस्ट के लिए आपको अच्छा यहाँ पे आपका जो सिलेक्शन है वो आपका होना चाहिए, अच्छा नंबर होना चाहिए। ठीक है, चलिए यहाँ पे सभी चीजें बता दिया गया है कि टीयर 2 के पेपर 3 में क्या मार्क्स थे, टीयर 2 के पेपर 1 में क्या मार्क्स थे, वो सभी चीजें आपको जोड़ के यहाँ पे बता दिया गया है। ठीक है, चलिए हम लोग बात करने वाले हैं कि आखिर जो फाइनल मार्क्स है वो कितना है। यदि फाइनल मार्क्स की बात करते हैं तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं जो फाइनल मार्क्स हैं वो आप लोग यहाँ पे चेकआउट कर सकते हैं कि फाइनल मार्क्स हम लोग ने देख लिया कि सबसे पहले 2023 में जो वैकेंसीज थी 2022 में, तो जनरल को हम लोग लेके चल रहे हैं, इसके आसपास में सब खेलते रहते हैं। ठीक है, तो 27,000 लोगों का यहाँ पे सिलेक्शन के लिए मिला है जनरल की तरफ से। तो यहाँ पे याद रखिएगा इसका 270 ठीक गया है। ठीक, वैकेंसी 36,000। चलिए आगे हम लोग बात करते हैं। बात करते हैं टीयर 1 के लिए। यदि सबसे पहले यदि आप टीयर 1 क्वालिफाई कीजिएगा तभी टीयर 2 में आप लोग जा पाइएगा। ठीक, यदि टीयर 2 में 2022 का यहाँ पे हम लोग देखते हैं जो आपका मार्क्स था, ठीक, तो वो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कितना था। ठीक, तो आप लोग यहाँ पे देखिएगा तो यहाँ पे आपका जो मार्क्स था टीयर 1 के लिए, तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं लगभग 114 के आसपास गया था। ठीक, और इतना ही आसपास यहाँ ओबीसी का भी गया था। लगभग दोनों बराबर ही हो गया था, आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, तो यानी हम लोग बात करते हैं 36,000 वैकेंसीज पे हमको 114 नंबर लाना था। जैसा कि मैंने आपको बता दिया कि इस बार जो 2023 का एग्जामिनेशन है इसमें भी मैं आपका एग्जामिनेशन देने जाने वाला हूँ। 2022 में भी मैं एग्जामिनेशन जो निकला था उसके लिए भी दिया था, लेकिन उस समय मैंने एक भी अक्षर नहीं पढ़ा था। सिर्फ मैंने 2 मॉक्स दिए थे, जिसमें से पहला मॉक्स मैंने भूतेश सर का जो फ्री में उन्होंने मॉक टेस्ट दिया था वहां पर, 2 टेस्ट मैंने वहां पे और 2 टेस्ट मैंने यहाँ टेक्स्ट बुक पे दिए थे। 2 टेस्ट में एक में मेरे 80 के आसपास नंबर आए थे और दूसरा में मेरा 96 के आसपास नंबर आए थे। ठीक, और वहीं टेक्स्ट बुक का भी बात करते हैं तो इसी के आसपास थे। एक में मेरा 75 था और एक में मेरा 80 था। लेकिन मैंने कुछ पढ़ा नहीं था। ठीक, एक अक्षर भी नहीं पढ़ा था, मैं आपको बता दूं। कॉपी उलट के देखा भी नहीं था। ठीक, जो पहले का पढ़ा हुआ था उसी था, कुछ विशेष ध्यान नहीं दिया था। लेकिन फिर भी मैंने एग्जामिनेशन देने गया तो एग्जामिनेशन में क्वेश्चन बहुत ही अच्छे थे और शायद यदि मैं पढ़ लिया होता तो 2022 में मैं भी आपका सिलेक्शन लेके यहाँ बैठा रहता। ठीक है, क्योंकि आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे कट ऑफ 114 गया है। मैंने किताब खोला भी नहीं था, फिर भी मेरे यहाँ पे जो मार्क्स थे
वो मेरे 86 मार्क्स ऐसे थे और नॉर्मलाइज करके 97 मार्क्स आए थे, ठीक। और ये भी जो मार्क्स हैं आपके नॉर्मलाइज मार्क्स हैं, ठीक है। यहाँ पे आप चाहे 114 115 लेके आए, चाहे पूरे यहाँ पे आपका कितना 200 में से 200 मार्क्स लेके आए, कुछ भी उसका फर्क नहीं पड़ता है, ठीक। तो आप लोग देख लीजिएगा, यहाँ हम लोग बात कर लिए, ठीक। अब सबसे पहले हमको टीयर 1 क्वालिफाई करना होगा। टीयर 1 क्वालिफाई करने के लिए मुझे तो इसका बेसिस नहीं चाहिए, इसका डाटा नहीं चाहिए, क्योंकि यहाँ पे वैकेंसीज, नंबर ऑफ वैकेंसीज बहुत ज्यादा था। लेकिन 2021 में जो वैकेंसीज था वो लगभग आज ही के बराबर, लगभग 7,500 के आसपास वहां पर वैकेंसी था। तो उसका जो, क्योंकि टीयर 1 उसका भी सेम और 2023 का भी टीयर 1 सेम है, लेकिन 2021 का जो टीयर 2 था वो बिल्कुल अलग है 2022 के टीयर 2 के अनुसार। तो इसलिए सबसे पहले हम लोग इसका जो वैकेंसीज के लिए जो कट ऑफ मार्क्स है उसको चेकआउट कर लेते हैं कि आखिर उसका कितना गया था, ठीक। 2021 का आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं जो कट ऑफ है, एक सेकंड रुक जाइएगा, हाँ, ठीक। यहाँ पे आप लोग कट ऑफ देख सकते हैं, जो जनरल का था 130 नंबर यहाँ पे गया था, ठीक है। 2000 कितना में 2021 का जो टीयर 1 था उसमें यहाँ पे गया था 130 नंबर। तो यदि हम लोग 2023 में एग्जामिनेशन देने वाले हैं, तो टीयर 1 के लिए आप लोग कम से कम, तो मैं कहता हूँ कि आप लोग कम से कम 150 का एम लेके चलिएगा, ठीक है। जितना ज्यादा नंबर आप लोग एम लेके चलिएगा उतना ही आप लोग के लिए अच्छा होने वाला है। 150 प्लस एम लेके चलिएगा तो आपके यहाँ पे 120 130 140 के आसपास नंबर होंगे और कुछ नॉर्मलाइज करके आपका फाइनली कट ऑफ में आप लोग नंबर आ जाने वाला है, ठीक है। तो हम लोग टीयर 1 का जो टारगेट है वो हमारा 150 है। इस बार मैं भी एग्जामिनेशन देने वाला हूँ और इस बार मैं पढ़ भी रहा हूँ, आप लोग को बता दूं, ठीक है। तो मैं पढ़ भी रहा हूँ, तो इस बार एग्जामिनेशन में भी देने वाला हूँ, तो मुझे आशा है कि लगभग 150 के आसपास मेरे नंबर आ जाने वाले हैं, क्योंकि अभी तक मैंने एक दो मॉक टेस्ट भी दिए हैं जिसमें से मेरे 110 120 आने लगे हैं, ठीक। कुछ पढ़ रहा हूँ तो उसकी वजह से आने वाले हैं, क्योंकि अभी 2 महीना है, तो 2 महीना में पूरा मॉक्स देना है, पूरा रिवीजन करना है, जितने भी थ्योरम है वो जितने भी इक्वेशन है सभी को बढ़िया से, यहाँ जो थ्योरीज है उस सबको पढ़ना है। लगभग मेरे 120 के आसपास नंबर आ रहे हैं, तो आप लोग को भी इतना लाना होगा, तो उसके लिए आपको पढ़ना होगा, ठीक। चलिए 150 के आसपास हम लोग को नंबर चाहिए टीयर 1 क्वालिफाई करने के लिए, चाहे आप 150 लाएं चाहे 200 में 200 लाएं, कुछ भी फर्क नहीं होता, सबसे पहले आपका टीयर 1 क्वालिफाई होने वाला है। टीयर 2 की बात करते हैं, तो यहाँ जो कट ऑफ मार्क्स है कितना होगा फाइनल के लिए। यदि फाइनल के लिए हम लोग बात करते हैं तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि फाइनल के लिए हमें जो मार्क्स हैं वो आपके अच्छे खासे चाहिए होंगे, ठीक। अच्छे खासे मतलब अच्छे खासे, ठीक है, क्योंकि जब 36,000 वैकेंसीज रहने पर हमें सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे जो कट ऑफ है 270 के आसपास गया है, तो हमें कम से कम आपको यहाँ पे 390 नंबर का एग्जामिनेशन होने वाला है, ठीक है। 390 नंबर का एग्जामिनेशन होने वाला है, तो यहाँ पे ये जितना ज्यादा आप लोग मार्क्स सोच के चलिएगा उसके आसपास ही नंबर लेके आने वाला है। यदि 270 का 270 ही आप लोग सोच के चलने वाले हैं, तो मैं आपको बता रहा हूँ आपके नंबर 220 के आसपास आएंगे, 220 230 के आसपास आएंगे और नॉर्मलाइज करके 150 के आसपास जाने वाले हैं। तो इसलिए जितना ज्यादा हो सके आप लोग हाई एक्सपेक्टेशन लेके चलिए, क्योंकि जितना ज्यादा आप हाई मार्क्स लेके चलिएगा तो ही आपका उतने मार्क्स आ सकते हैं। तो फिर भी मैं आपको कहूंगा कि हमारा जो एक्सपेक्टेशन होना चाहिए वो 300 से लेके 320 के बीच में होना चाहिए। वैसे तो एक्सपेक्टेशन आप 390 भी रख सकते हैं, उसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन फिर भी हम लोग 300 के नंबर चलते हैं, 300 से लेके 320 के नंबर हम लोग लेके चलेंगे कि कितना भी गलती सलती हो जाता है तो 260 के आसपास नंबर आएंगे। 260 में भी नॉर्मलाइज करके हमारे 70-80 नंबर के आसपास यहाँ पे जो मार्क्स है वो चल जाने वाला है, क्योंकि जब आपका 260 270 आने ही वाला है इसका मतलब आप नेगेटिव कम कर रहे हैं। नेगेटिव कम कीजिएगा तो आपका नॉर्मलाइजेशन में भी कुछ ज्यादा नंबर आपका बढ़ने वाला है, ठीक। इतनी बातें आप लोग को समझ में आ गई होगी। तो आप लोग को यह वीडियो कैसा लगा है कमेंट बताइएगा, और कमेंट बॉक्स आप लोग के लिए खुला है, आपके क्या डाउट्स हैं, आप लोग क्या सोचते हैं वो जरूर से जरूर बताइएगा, ठीक। इस बार सिलेक्शन आप लोग को भी लेना है और मुझे भी लेना है, मिल के पढ़ेंगे, ठीक। और आप लोग टाइम टू टाइम आप हमसे कांटेक्ट करने के लिए आप इंस्टाग्राम पे आप हमें फॉलो कर सकते हैं, टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन हो जाइएगा। सबसे पहला है हमें टीयर 1 क्वालिफाई करना है, तो टीयर 1 के लिए आप लोग 150 नंबर आप लोग एनी हाउ सोच के चलिएगा, ठीक है। यदि प्रैक्टिस कीजिएगा तो आराम से आ जाने वाला है, इसमें कोई भी डाउट नहीं रहने वाला है, ठीक। और टीयर 2 की बात करते हैं तो यहाँ पे हमें जो मार्क्स चाहिए वो 300 से लेकर 320 के बीच में चाहिए, बस इतना ही 2 एम आप लोग लेके चलिए। पहला है 2 महीना अभी से बचा हुआ है, ठीक है, एग्जैक्ट 2 महीना आपको यहाँ से बचा हुआ है, लगभग 60 दिन आपके पास समय बचा हुआ है। इसमें खूब तैयारी कीजिए, खूब मन से पढ़िए, मन से पढ़िएगा तो 7-7 8-8 घंटा आप एग्जामिनेशन को आने वाले हैं, तो अपने पढ़ाई को आप दीजिए तो ही आप क्वालिफाई कर पाइएगा, ठीक है। पढ़िएगा तो नंबर आएगा, नहीं पढ़िएगा तो कहाँ से नंबर आएगा। जैसे मैंने देख लिया टीयर 2022 में जब मैंने एग्जामिनेशन दिया तो मैंने देख लिया, ठीक है, बिना पढ़े लिखे भी यदि नहीं पढ़िएगा तो भी आपके 80 के नंबर आस पास आ जाएंगे, 80 नंबर के।
लेकिन जो नंबर है ना 70 से 80 नंबर उतना ही आपको फिर बढ़ाना भी पड़ेगा। उसी को बढ़ाने में पूरा का पूरा आपका मेहनत चाहिए, ठीक है? उसको आप लोग बढ़ाइए, आराम से पढ़िए, टेंशन फ्री होके पढ़िए, 7 से 8 घंटे आप लोग रोज़ स्टडी को दीजिए, ठीक है? रोज़ दिन स्टडी को दीजिए, सप्ताह में 1 दिन रिवीजन कीजिए, 1 दिन छुट्टी रहिए, ठीक है? क्योंकि मन को भी फ्रेश होना ज़रूरी है। आराम से पढ़िए, आप सभी को बेस्ट ऑफ लक। ये वीडियो आप लोग को कैसा लगा है कमेंट करके ज़रूर से ज़रूर बताइएगा। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।